देखिए, भारत में बोलेगा सड़क का लंबाई लगभग कितना है, तो 58.98 लाख किलोमीटर। 58.98 लाख किलोमीटर सड़क की लंबाई है, जो विश्व की दूसरा स्थान पे आता है। 58.98 लाख किलोमीटर लंबा है, जो विश्व में दूसरा स्थान पे आता है सड़क नेटवर्क में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ भारत के परिवहन यानी भारत के परिवहन में सड़क परिवहन के बारे में देखेंगे। सिर्फ पॉइंट देखेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे पूछेगा भारत के परिवहन के बारे में, तो कितना कितना किलोमीटर लंबा है, तो 58.98 किलोमीटर लंबा है, जो सड़क नेटवर्क में दूसरा स्थान पे है। और ये नया अपडेट है सब। ठीक है। अब पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है, तो इसका जिम्मेदारी होता है केंद्र सरकार को। ठीक है। भारत सरकार का इसका जिम्मेदारी होता है। ठीक है। इसका नियंत्रण जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। पूछेगा इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है इसका नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग का। यह संपूर्ण सड़कों की कुल लंबाई का पूछेगा कितना प्रतिशत है, तो 2%। कुल लंबाई का 2% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। सड़क है 2%, जिसमें यातायात कितना होता है, तो इसका 40% यातायात होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र 2% है, लेकिन यातायात जो होता है 40% यातायात होता है इसमें। उसके बाद बोलेगा वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो NH-44 है। NH-44 है, जो NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, उसी पे बनाया गया है NH-44। ये सबसे लंबा राजमार्ग है। ये सब नया अपडेट है। भारत के उत्तर में श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जोड़ता है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, NH-44। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है। इसका लंबाई बोलेगा, तो लंबाई कितना है, 3745 किलोमीटर। ऐसा याद रखिए, 3745 किलोमीटर ये लंबा है, 3745 किलोमीटर। ठीक है। 3745 किलोमीटर लंबा। कौन कौन राज्य से गुजरता है, ये भी कभी पूछ लिया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब में आएगा, हरियाणा में आएगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाएगा। ठीक है। ये 12 राज्यों से गुजरता है, जिसमें 10 गो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। याद रखिएगा। 3750। पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को ये सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक कहा जाता है, ये जानते हैं। ठीक है। एक है जीरो माइल स्टोन। एक जीरो माइल स्टोन जो है ये ब्रिटिश द्वारा नागपुर में बनाया गया था। यहाँ से सभी जगह की दूरियां मापता था जीरो माइल स्टोन से। जीरो माइल स्टोन बनाया गया, वहाँ से सभी जगह का दूरी मापता था जीरो माइल स्टोन से। याद रखिएगा, जीरो माइल स्टोन कहाँ है, तो नागपुर में है। ठीक है। ये देखिए नया राष्ट्रीय राजमार्ग है सब। 10 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा है NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-27 यानी NH-27 बोलेगा, NH-27 तो पोरबंदर से सिलचर के बीच है। NH-27 पोरबंदर से सिलचर। 48 बोलेगा तो दिल्ली से चेन्नई। NH-48 दिल्ली से चेन्नई, 3 गो कम से कम याद रखिए ऊपर से। NH-27 दूसरा सबसे लंबा है पोरबंदर से सिलचर। NH-48 है दिल्ली से चेन्नई। ठीक है। 52 है संगरूका। 52 कहाँ से है, संगरूर से अंगोला के बीच। और 30 कहाँ है, सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम के बीच। 6 कहाँ है, जोरावट से सिलिंगा के बीच। और 53 कहाँ है, हजीरा से पारादीप के बीच। 53 हजीरा से पारादीप के बीच। उसके बाद 16 कहाँ है, 16 तो पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई के बीच। NH-66 कहाँ है, पनवेला से कन्याकुमारी। NH-19 है दिल्ली से कोलकाता के बीच, दिल्ली से कोलकाता के बीच। NH-44 देखिए, NH-44 जो है इसका पुराना NH-1A, जिसमें जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका पुराना नाम था NH-1A। ठीक है। यह राजमार्ग जलंधर से जम्मू व श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है, NH-1A जो था। ठीक है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं कजीगुंडा के बीच जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग कहाँ है, तो बनिहाल और कजीगुंडा के बीच है। ठीक है। जवाहर सुरंग कहाँ है, तो बनिहाल और कजीगुंडा के बीच में है। ठीक है। NH-1A जिसमें 44 में ही अभी शामिल है।
राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में ही 9.2 किलोमीटर लंबा चेनानी नासरी सुरंग है ना। देश का सबसे लंबा सुरंग है। देश की सबसे लंबा सुरंग कौन है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। ठीक है, कितना लंबा है? तो 9.2 किलोमीटर लंबा है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग में है? तो NH-44 में ही स्थित है। ठीक है, अब पूछेगा कि एशिया का सबसे लंबी द्विसात्मक राजमार्ग, ठीक है, यानी दोनों दिशा से आने जाने का राजमार्ग है ये, दोनों दिशा से आने जाने का राजमार्ग सुरंग है, सबसे लंबा है, एशिया का सबसे लंबा द्विसात्मक राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले से चेनानी को रामबान जिले में स्थित नासरी को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? चेनानी को नासरी से जोड़ता है, याद रखिएगा, चेनानी को नासरी से जोड़ता है। सुरंग बन जाने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच जो है 2 घंटा का कम समय लगता है। कहने का मतलब पूछेगा कि एशिया का सबसे लंबी द्विसात्मक मतलब राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। ठीक है, मतलब दोनों दिशा से, दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता, इधर से आने जाने का रास्ता दोनों तरफ से है, इस तरह से। ठीक है, तो एशिया का सबसे लंबा है चेनानी नासरी सुरंग। चलिए आगे देखते हैं। अब पूछेगा, बोलेगा कि भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ है? तो गुजरात में। सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ है? गुजरात में, जो भरूच जिला में है। ठीक है, अब कौन सा नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात में है, भरूच जिले में है। कौन सा नदी पे? नर्मदा नदी पे। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? तो 8 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पे है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पे, अहमदाबाद मुंबई खंड किया जाता है सुगम बनाने के लिए। ठीक है, सबसे छोटा राजमार्ग बोलेगा तो पहले 47A था, नहीं, तो अब NH 118 और 548, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। NH 118 झारखंड में है और 548 महाराष्ट्र में है। ठीक है, 118 और 548 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद बोलेगा कि NH 15 जो है कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये राजस्थान में ही घूम जाता है NH 15 से जुड़े शहरों का नाम बोलेगा तब पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली। ठीक है, NH 15 कहाँ है? राजस्थान में। पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 4 नगर को जोड़ने का काम करता है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 नगर को जोड़ने का काम करता है राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा। कितना किलोमीटर? तो 5846 याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज 5846 किलोमीटर लंबा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या बनाया गया? तो उत्तर दक्षिण गलियारा बनाया गया जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, और पूर्व पश्चिम गलियारा बनाया गया सिलचर से पोरबंदर के बीच है। ये स्रोत 2015 का है, 7522 किलोमीटर इसका लंबाई है, 7522। भारतमाला परियोजना पूछता है कि भारतमाला परियोजना क्या है? तो भारतमाला परियोजना जो है ये 2017 में नितिन गडकरी उद्घाटन किए थे। ठीक है, भारतमाला परियोजना के तहत। ठीक है, इसकी लंबाई 2600 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का विकास करना है। यहाँ पे नए गलियारों का विकास करना है, कुछ सड़क का विकास करना है भारतमाला परियोजना के तहत, यानी सड़क से संबंधित है। सेतु भारतम क्या है? तब बोलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर जहाँ क्रॉस करता है वहाँ ROB और RUB बनाना है, ROB और RUB बनाना है सेतु भारतम के तहत। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना क्या है? तो 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना जो है उत्तराखंड में 4 धाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी को सुगम तरीका से ये रोड से जोड़ना है। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिसकी लंबाई 889 किलोमीटर है। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। ठीक है, उसके बाद हो गया राजमार्ग। राज्य का राजमार्ग ये राज्य सरकार देख रेख करता है। ठीक है, राज्यों के राजमार्ग की लंबाई जो है 1,76,818 किलोमीटर है। ये कौन देख रेख करता है? तो राज्य सरकार देख रेख करता है। ठीक है, सबसे लंबा मतलब पूछेगा अधिक लंबाई का राजमार्ग, सड़क राजमार्ग तो महाराष्ट्र में है। राज्यों का सड़क मार्ग की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, सड़क निर्माण की निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो का नीति अपनाया गया है। निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या
अपनाया गया है सरकार के द्वारा? तो बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो, याद रखिएगा। उसके बाद बोलेगा माल परिवहन का राजमार्ग से, यानी राज्य का जो है, राज्य का सड़क है, उससे लगभग 65% जो है, 65% परिवहन और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। ठीक है, माल परिवहन बोलेगा तो 65 मतलब सामान का ढुलाई 65% होता है और यात्री का ढुलाई 80% लगभग राज्य का सड़क से ही होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो 500 जहां आबादी है वहां को ब्रह्मासी सड़क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 जहां भी आबादी है ब्रह्मासी सड़क से जोड़ देना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग बोलेगा तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है, सड़क मार्ग लेह से श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रों के पास है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह से श्रीनगर, जो काराकोरम दर्रों के पास है। इसकी ऊंचाई बोलेगा तो 3450 यानी 3450 मीटर ऊंचा है, जो 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH1D घोषित किया गया है। 2006 में इसको 1D घोषित किया गया है। इसकी ऊंचाई 3450 है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है लेह से श्रीनगर काराकोरम में। अब देखिए यहाँ पूछेगा भारत का सड़क जाल, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 1,36,440, ये 2%। राष्ट्रीय राजमार्ग 2%। राज्यों का राजमार्ग कितना है? राज्यों का राजमार्ग 3% है। ठीक है, अन्य सड़कें 95%, ये याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, देखिए कि दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अब देखिए सीमावर्ती राज्यों में मान लीजिए सड़क बनाना है तो सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना बोलेगा तो 1960 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुआ था। ठीक है, अपने गठन के समय या 2001 में 29,139 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और 34,306 लंबी किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया, यानी कि 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। ठीक है, बस इसमें स्थापना पूछेगा 1960 में, और कुछ नहीं। अब देखिए कुछ थोड़ा सा, एशिया का सबसे लंबा रोपवे यानी रज्जू मार्ग बोलेगा तो एशिया का सबसे लंबा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? तो गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500। एशिया में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? 500। कहाँ से कहाँ जोड़ता है? गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली के बीच जोड़ता है। कुछ नोट में दिया गया है, भारत के पूर्वी लद्दाख यानी उमलिंगला पास के पास, लद्दाख में कौन सा पास है? उमलिंगला, लद्दाख में, जो दुनिया का ऊंची सड़क बनाने का कामयाबी हासिल की है। दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाने का कामयाब हासिल किया कहाँ किया? लद्दाख के उमलिंगला पास, जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 19,300 फीट। 19,300 फीट पे ऊंची सड़क बनाने का काम किया है उमलिंगला पास के पास लद्दाख में। ठीक है, अब तक दुनिया का सबसे ऊंचा जो पहले से था वो बोल्विया के पास था, सबसे ऊंचा बोल्विया के पास, ये 18,953 फीट था। लेकिन अब भारत में 19,300 फीट के साथ दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाने का कामयाब हासिल किया, जो उमलिंगला पास के है ना, उमलिंगला पास के पास लद्दाख में है। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।